हालेलुया। चलिए एक बार फिर आप सबको वंस अगेन सलाम और जय मसीह की शालोम। तो खुदावन के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। गुनाह मौत को जन्म देता है। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। और फिर इसी के साथ रोमन्स चैप्टर 5 और उसकी वर्स 12 में लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिशे इफरात हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी की बादशाही में जरूर दाखिल होंगे। जहां पर गुनाह आ गया और उसने मौत को जन्म दिया, वहीं पे हमें खुदावन यीशु मसीह के आने से एक उम्मीद भी मिली है कि हम उस मौत पे फतह पाएंगे और खुदावन की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। हम सब इस चीज को जानते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी डेथ तक और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने तक। तो जब खुदावन यीशु मसीह सलीब पर थे, तब भी उन्हें अपने से ज्यादा हम लोगों की फिक्र थी, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो लूक चैप्टर 23 और उसके वर्स 34 में खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वो कहते हैं, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कि खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर इतने दुख में थे, दर्द में थे, तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उनको हम लोगों की फिक्र थी कि खुदा बाप इनके गुनाह माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। तो पहली थिंग कि फॉरगिवनेस कैसे, ये वो लम्हा है जब हमें सोचना चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। डू वी फॉरगिव? क्या हम माफ करते हैं? क्या हम खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करते हैं जैसे खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनको फॉलो करें? हमें इस चीज को आज सोचना है कि खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी से जो हमें इतना कुछ मिलता है सीखने को, क्या हम उसके ऊपर चलते हैं? सबसे पहली बात, खुदावन का पाक कलाम हमें कहता है, बताता है कि जॉन चैप्टर 15 यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी वर्स 7 कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये सबसे पहली बात है कि खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं, खुदावन का पाक कलाम कह रहा है कि मेरी बातों का तुम में कायम होना बहुत जरूरी है। और ये कौन सी बातें हैं? हम खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी को देख के समझते हैं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह ने माफ किया सलीब पर, क्या बाप इन्हें माफ कर, हमें माफ करने की जरूरत है। अगर हम भी माफ करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए, तभी खुदावन यीशु मसीह के जो ये बातें हैं हमें कायम है। हालेलुया। हमें माफ करने की जरूरत है। आइए हम खुदावन के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं और निकालते हैं कुलसियों और उसका चैप्टर 3 वर्स 13। मैं उर्दू में पढ़ दूंगा, अगर सिस्टर ननप्रीत प्लीज पंजाबी में रीड कर देंगी तो बहुत थैंक यू। कुलसियों उसका चैप्टर 3 और वर्स 13। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। सिस्टर जी प्लीज। जी, कुलूसिया दी किताब ओदा तीजा बाब, जी कुलूसिया दी किताब तीजा बाब ओदी 13 आयत कहंदी, अते जे कोई किसे उत्ते गिला रखदा होवे तां एक दूए दी सह लवो अते एक दूए नू माफ कर देवो, जिवें प्रभु ने तुहानू माफ कीता
तिवें तुसी भी करो। आमेन। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में है कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 13। हालेलुया। तो खुदावन का पाक कलाम हमें यहाँ पे बताता है कि अगर हमें किसी दूसरे के साथ कोई शिकायत है तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त काफी बड़ा वर्ड है और बहुत मुश्किल भी सम टाइम हो जाता है बर्दाश्त करना, लेकिन अगर हम इस बर्दाश्त के ऊपर काबू पा जाएंगे तब भी हम किसी दूसरे के गुनाह को या कसूरों को माफ करने वाले बनेंगे। तो हमें सबसे पहली बात कि हमें खुदावन से दुआ करनी चाहिए कि हमें बर्दाश्त दे, ज्यादा से ज्यादा दें, ताकि हम गुनाह ना करें बल्कि माफ करने वाले बन सकें। क्योंकि अगर हमें कोई कोई बात कह देता है तो हम उसे कहते हैं कि नहीं, इसने एक बात की है, मैं उसे बढ़ के दो करूंगी या करूंगा। लेकिन खुदावन का पाक कलाम हमें ये नहीं सिखाता। खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो उसकी बर्दाश्त करे और कसूर माफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे करो। हालेलुया। ये बातें हैं जो खुदावन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और इन बातों का हमारी जिंदगी में कायम रहना बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि खुदावन का पाक कलाम हमें क्या बताता है कि कितनी दफा हमें माफ करना चाहिए। हम चलते हैं मैथ्यू चैप्टर 18, मत्ती की इंजील, उसका 18 बाब और उसकी वर्स 21 और 22 को रीड करेंगे। हालेलुया। जब आप निकाल लेंगे तो मैं स्टार्ट करता हूं। मत्ती की इंजील चैप्टर 18 वर्स 21 और 22 कि हमें कितनी बार माफ करने की जरूरत है। खुदावन का पाक कलाम कहते हैं, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। हालेलुया। सिस्टर जी प्लीज 21 और 22 आयत जी। मती दी इंजील 18 बाब 21 ਤੇ 22 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂ? ਕਿ 7 ਵਾਰ ਤਿਕਰ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ 70 ਤੇ 7 ਗੁਣਾ ਤਿਕਰ। आमीन। आमीन, हालेलुया। खुदावन का पाक कलाम हमें यहाँ पर सिखाता है कि हमें कितनी बार माफ करने की जरूरत है। समटाइम हम दुनियावी जिंदगी में देखते हैं कि हमने चले 1 दफा माफ कर दिया, 2 दफा माफ कर दिया, हद 3 दफा माफ कर दिया, उसके बाद हम कहेंगे नहीं यार अब तो बस हो गई है, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब ना तो मैंने इससे बोलना है ना बातचीत रखनी है, बस खत्म सब कुछ, मिलना जुलना बंद। लेकिन खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है कि 7 बार भी नहीं, बल्कि 7 बार 7 दफा के 70 दफा, कि आपने 7 दफा माफ करके उसको फिर 70 से मल्टीप्लाई करना है कि कितनी बार उसको माफ करना है। अब जब हम माफ करने को जाएंगे तो हम कभी भी ये नहीं गिनेंगे कि मैंने इसको 1 दफा माफ कर दिया, 2 दफा माफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अनलिमिटेड, जितनी बार हो सके तू माफ कर। अगर कोई तुझसे माफी मांगते उसको माफ कर। अनलिमिटेड है, काउंटलेस, कि हमें माफ करना है और माफ करते रहना है। क्योंकि खुदावन का पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें माफ करने की जरूरत है, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर हमारे गुनाहों को माफ किया। हालेलुया। फिर हम इसी चैप्टर के वर्स 15 से 17 तक पढ़ेंगे कि किस हद तक जाके हमें माफ करना चाहिए। हालेलुया। इसी चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 15 टू 17 खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा, और अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। और अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। आमीन। सिस्टर जी प्लीज। मती दी इंजील ओदा 18 बाब 15 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ
और ओदे संग इकल्ला होके ओनू समझा दे। जे ओ तेरी सुने तां तैं अपने भाई नू खट लिया, पर जे ना सुने तां तू एक या दो जने अपने नाल होर लै, तां हरेक गल दो या तीन गवाहां दे मूंहों साबित हो जावे। और जे ओ उन्हां दी भी ना सुने तां कलीसिया नू खबर दे। फिर जे ओ कलीसिया दी भी ना सुने तां ओ तेरे अगे पराई कौम वाले अते मसूलिये वर्गा होवे। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। अब खुदावन के पाक कलाम इसमें हमें क्या सिखाता है कि किस हद तक जाकर हमें माफ करना है। बेशक इसमें जिक्र है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे, अब इसमें ब्लड रिलेशन का जिक्र है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि ये भाई या बहन सिर्फ हमारे ब्लड रिलेशन की बात नहीं हुई, हमारे दोस्त बाप की भी बात हुई, हमारे रिश्तेदारों की भी बात हुई, हमारी चर्च की बात हुई, हमारी कलीसिया की बात हुई है। जो लोग अगर हमारे रिलीजन में नहीं, हमारे हमारे पड़ोसियों की बात हो रही है कि हमें किस हद तक जाकर उनको माफ करने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो वो गुनाह बन जाएगा। क्योंकि खुदावन का पाक कलाम कहता है अगर तेरे भाई ने गुनाह किया है तो उसको माफ कर, शाम होने से पहले उसको माफ कर, ताकि वो तेरे गुनाह में गिना ना जाए। तो खुदावन का पाक कलाम हमें यहां कहता है कि जा और अपने भाई से बात कर, एक बार जा, उससे बात कर, उसको समझा के ऐसे बात होगी। हमें इंतजार नहीं सम टाइम करना होता कि यार हमें जब पता है कि यार मतलब कि इस बंदे ने हमारे साथ गलत किया, हमारे भाई ने, या कोई ऐसी बात हुई है, तो इंतजार नहीं करना कि वो हमसे माफी मांगे तभी हमने उसको माफ करना है। खुदावन का पाक कलाम कहता है कि तू जा और उससे बात कर, उसको समझा के ये बात हो गई है, उसको समझा कि ठीक है हमें इस चीज को दरगुजर करना है ताकि हम खुदा की नजर में गुनहगार ना ठहरे। लेकिन अगर भाई नहीं मानता, वो दोस्त नहीं मानता, वो पड़ोसी नहीं मानता, तो खुदावन का पाक कलाम कहता है 2 और 3 या 4 आदमियों को साथ लेके जा, ताकि तुम सब इकट्ठे मिलकर उसको समझाने वाले बनो। उसको बताओ कि नहीं यार ऐसी नहीं, ऐसे बात है। फिर भी वो अगर नहीं मानता तो खुदावन कहता है चर्च को लेकर जाओ, अपनी कलीसिया को लेकर जाओ। खुदावन के कहने का मतलब है कि बस कोशिश को जारी रखो, एंड तक, एंड तक जारी रखो। एक बार नहीं कि उसको समझाया है तो मन नहीं यार मैंने नहीं, बस छोड़ो हमारा सब खत्म है, नहीं, दूसरी बार जाओ, लोगों को साथ लेके जाओ, चर्च को लेकर जाओ, बड़े एल्डर्स को लेकर जाओ। खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि आखिर तक कोशिश करते रहो कि तुम माफ करो, ताकि खुदा बाप तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। हालेलुया। और जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे ब्लड रिलेशन पे नहीं, बल्कि हर एक हमारे चर्च में अक्सर औकात बातचीत ऐसी हो जाती है, फैमिलीज नहीं मिलती जुलती एक दूसरे से, लेकिन हमें माफ करना चाहिए क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमें माफ करना सिखाया है। हालेलुया। और यही वो बातें हैं जिनका हमारे दिल में कायम होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए खुदावन ने कहा है कि यीशु का अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यही बातें हैं जिनका खुदावन यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कायम होनी चाहिए। फिर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 46 में, यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और वर्स 46 में, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी क्लियरली इधर कह दिया है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावन खुदावन क्यों कहते हो, क्यों बार बार मेरी तरफ आते हो, क्यों मुझे मेरे आगे दुआ करते हो जब तुम मेरी बातों पर अमल ही नहीं करते हो। मैंने कहा है कि माफ करो तो माफ करो, जबकि अगर हम माफ नहीं करेंगे वो बात हमारे दिल में बैठी रहेगी, हमारी दुआ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमारे दिल में वो बोझ रहेगा कि यार मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, चर्च में मेरे पास्टर जी या कोई फैमिली मुझसे खफा है, कोई बात ऐसी हो गई है, हमारी दुआ में वो बरकत, वो ब्लेसिंग नहीं होगी क्योंकि हमारा दिल रेडी नहीं होगा। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि अपने बहन भाई को माफ करो। जब आपका दिल से आप अपने बहन भाइयों को दिल से माफ कर देंगे ना, आपका दिल खाली हो जाएगा विदाउट किसी टेंशन स्ट्रेस के। जब आप खुदावन के हुजूर आएंगे तो आप खुल के दुआ करेंगे और उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले बनेंगे। अगर आपके दिल में वो कोई छोटा सा भी कोने में बैठ गई ना बात कि मैंने नहीं माफ करना, वो आपको इरिटेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, आपकी दुआया लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी।
खुदावन का पाक कलाम हमें बहुत जगह पे बताता है। मैं अगर सारा रीड करना शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं 2-3 हवाले जरूर देना चाहूंगा कि खुदावन के पाक कलाम मार्क चैप्टर 11 वर्स 25, मरकस की इंजील उसके 11 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत है तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। अगर कोई शिकायत है तो हमें दुआ करते वक्त उसको माफ करने की जरूरत है, ताकि हमारे कसूर माफ हो। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। क्लियरली बताया गया कि अगर हम नहीं माफ करेंगे तो हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे। हम एक तरफ तो खुदा को कहेंगे खुदा बाप मेरे गुनाहों को माफ कर दे, खुदा बाप मेरे कसूरों को माफ कर, मैं तेरे पास आता हूं। दिल में हम रखते हैं कि नहीं, हमने उसको माफ नहीं करना। ये हवाला अभी एकदम से पाकरू ने मेरे दिल में डाला कि इस बात पे मुझे शेयर करना चाहिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। बाइबल में जिक्र है कि एक बादशाह के पास एक नौकर आया और उस बादशाह के ना उसने उधार पैसे लिए हुए थे उस वक्त के। तो उन्होंने बादशाह को आके कहा कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं आपको दे सकता, आपके मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, या जो भी हालात है मैं नहीं पे कर सकूंगा। तो बादशाह ने कहा चल जा ठीक है, मैंने तेरे ना ये जितना भी तूने मेरे से पैसे लिए ये सारे मैंने माफ कर दिए। लेकिन आदमी जब जैसे ही बाहर निकला है उसने जाके देखा कि उससे छोटे लेवल का आदमी जिसको उसने पैसे दिए हुए थे उसको जाके कहता है मेरे पैसे वापस कर, जो मैंने तुझे कर्ज दिया वो अदा कर। वो कहता है कि मालिक मैं तो नहीं दे सकता, मेरे हालात नहीं है ऐसे कि मैं दे सकूं। लेकिन वो उसने उसको लिया, उसको जेल में डाला और उस पर तशद्दुद किया। जब बादशाह को यह पता चला कि जिसके मैंने गुनाह माफ किए हैं, कसूर माफ किए हैं, कर्जा माफ किए, उसने आगे किसी के नहीं किए, तो उसने उसको दोबारा बुलाया और उसको जेल में डाला, उस पर तशद्दुद किया जहां पे दांतों का पीसना था। हालेलुया। ये वो बात है कि खुदावन कहते हैं कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। हमें खुदावन के पाक कलाम पर चलने की बहुत जरूरत है ताकि हम दूसरों के कसूर माफ करें, ताकि खुदा बाप हमारे कसूरों को माफ करे। फिर फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर हूं और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है। हालेलुया। कि जो कोई ये कहता है कि मैं नूर हूं, कि मैं पाक हूं, मुझे पता है मेरी दुआया लाइफ बहुत जबरदस्त जा रही है, लेकिन अगर वो अपने भाई को माफ नहीं करता तो खुदा बाप कहते हैं कि तेरी लाइफ तारीकी में है। अपने दिल को हम बहुत तसल्ली दे देते हैं कि यार चल ठीक है मेरी उसके साथ तो लड़ाई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से खुदा के साथ बहुत जबरदस्त चल रहा हूँ, खुदावन की मेरे पर बहुत ब्लेसिंग है। लेकिन खुदावन कहता है कि तुम अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, तुम लोगों ने, तुम्हारी जिंदगी अभी भी तारीकी है, नूर नहीं है, क्योंकि तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। फिर सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 में भी माफी के बारे में जिक्र है। इफिसियों चैप्टर 4 उसके वर्स 32 में भी खुदावन ने माफी के बारे में जिक्र किया है कि हमें माफ करने की जरूरत है, खुदावन के हुक्मों पर अमल करना चाहिए। बेशक उनमें से ही एक ये है कि माफ करो। मैं समझता हूं कि माफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि दिल का बोझ हल्का हो जाता है, खुदावन के और नजदीक आ जाते हैं। माफ करते हैं तो प्यार और बढ़ता है, मोहब्बत और बढ़ती है, खुदावन के साथ भी, हमारी कलीसिया के साथ भी, चर्च के साथ भी। और यही वो बातें हैं जिसका खुदावन यीशु मसीह अपने कलाम में जिक्र करते हैं कि इन बातों का तुम्हारे अंदर कायम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर तो बात हुई फॉरगिवनेस की कि हमें माफ करना चाहिए, कब माफ करना चाहिए, कैसे माफ करना चाहिए, कितनी दफा माफ करना चाहिए और किस हद तक जाकर माफ करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं किंगडम ऑफ गॉड की, कि खुदा की बादशाहत कैसी है। और खुदावन की जिंदगी ने, जो खुदावन ने यहाँ पे जिंदगी गुजारी, वो हमें बहुत कुछ बताएगी खुदावन के, और बताती है खुदावन की किंगडम के बारे में। सबसे पहले कि हु इज गॉड, खुदा कौन है।
देन खुदा की बादशाहत कैसी है, कौन कैसे दाखिल होगा इस किंगडम में। अब हम देखते हैं कि खुदा बाप कैसे हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, अब जानना शुरू होंगे, जान भी गए हैं, लेकिन आप में से मैं कहता हूं किसी ने भी मेरे डैड के साथ अभी तक बात नहीं की होगी और मेरे डैड को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप सबके दिल में, दिमाग में एक इमेजिनेशन जरूर हुई होगी कि यार जैसे इसका चाल चलन है, इसकी बातचीत है, जरूर इसके डैड भी ऐसे ही होंगे। क्योंकि हम एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि यार ये अगर आदमी ऐसा है ना, इसका घर वाले माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। कल को मेरा बेटा जब बाहर जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, समहाउ अगर मैं उनकी नहीं किसी दोस्त से, फैमिली से मिल पाऊंगा, तो वो उसकी चाल चलन से, उसकी बातचीत से अंदाजा लगाएंगे कि यार एरन एरन का बाप ऐसा होगा। क्योंकि एरन औलाद अपने माँ बाप को शो करती है कि वो कैसे हैं। अगर एक बच्चा, मैं आपको बता दूं कि अगर एक बच्चा बाहर जाए और वो गालियां देना शुरू कर दे, तो हम सबसे पहले कहेंगे यार एक घरों ही सीख के आया वे, ਇਹਦਾ ਪਿਓ गाला ਕੱਢਦਾ होएगा। फिर अगर कोई बहन, उसको खाना पकाना नहीं आता, तो कहेंगे यार इसके माँ ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं। क्योंकि औलाद अपने पेरेंट्स को शो करती है कि उनके माँ बाप कैसे होंगे। हालेलुया। इसी तरह खुदावन का पाक कलाम बहुत क्लियरली हमें बताएगा भी कि खुदा कौन है और खुदा कैसे है। आइए हम खुदावन के पाक कलाम की तरफ फिर से बढ़ें और बोलते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 टू 11, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक। मैं पहले पढ़ देता हूं उर्दू में, फिर मैं सिस्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अगर पंजाबी में रीड कर दें। जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 टू 11। यस्सु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। आमीन। यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 14 ਬਾਬ 9 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमेन। मेरी प्रतीत करो कि मैं पिता विच और पिता मेरे विच है, नहीं तो कम्मा ही दे कारण मेरी प्रतीत करो। आमेन। आमीन। हालेलुया। बड़ा क्लियरली यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को जवाब में कहा कि मैं कितनी देर से तुम्हारे साथ हूं और अभी तक तुमने मुझे जाना नहीं। कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। यानी कि बेटा अपने बाप को शो करता है कि उसका बाप कैसा होगा, उसके बाप का रवैया कैसा होगा, उसके बाप का इखलाक कैसा होगा। और खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो मेरे से नहीं, मेरे कामों से ही आइडिया लगा लो कि ये जो मैं काम करता हूं ये मेरा बाप मुझ में रह के करता है। फिर एक और जगह पे खुदावन जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में कहते हैं, आई एंड द फादर आर वन। जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में कि मैं और बाप एक हैं। कई जगह पे खुदावन यीशु मसीह ने इस तरह के वालों को जिक्र किया है कि आई एंड द फादर आर वन। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और मैं और बाप एक हैं। यानी कि जैसे खुदावन यीशु मसीह थे वैसे ही हमारे खुदा बाप भी हैं। जैसे कि अगर खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो खुदावन यीशु मसीह बहुत केयरिंग थे, लोगों की बड़ी फिक्र करते थे। सो हमारा खुदा बाप भी हमारी फिक्र करता है, क्योंकि बेटा बाप को जाहिर करता है। खुदावन यीशु मसीह प्यार करने वाले थे, लविंग थे, हमारा खुदा बाप भी प्यार करने वाला है। खुदावन यीशु मसीह रहम करने वाले थे, हम्बल थे, हमारा खुदा बाप भी रहम करने वाला है, हम्बल है।
खुदावन यीशु मसीह पावरफुल थे, हमारा खुदा बाप भी बहुत पावरफुल है। खुदावन यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी, है और रहेगी, और हमारे खुदा बाप के पास भी अथॉरिटी है। इट मीन्स के हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, और जीसस की लाइफ, जीसस का चलना उठना बैठना इस चीज को जाहिर करता है कि खुदा कैसे हैं। और बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि आई एंड द फादर आर वन, कि मैं और बाप एक हैं। जो मैं करता हूं, जो मैं काम करता हूं, मेरा बाप भी वही काम करता है। अगर मैं प्यार करता हूं, मेरा बाप भी बहुत प्यार करता है। मैं गुस्सा करता हूं, मेरा बाप भी गुस्सा करता है। मैं हम्बल हूं तो मेरा बाप भी बहुत हम्बल है। तो ये चीजें हमें बताती हैं खुदावन की, यीशु मसीह की जिंदगी से, कि खुदावन कैसे हैं, खुदा बाप कैसे हैं। अब इससे आगे चलते हैं तो खुदावन यीशु मसीह अब हमें बताते हैं कि हु एंड हाउ वी विल इंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड, कि हम कैसे और कौन लोग हैं जो खुदावन की किंगडम में दाखिल होंगे। पहली बात, सब लोगों ने सुना हुआ है, क्योंकि पाक कलाम में खुदावन ने कलाम ही यही पूरे नए यादनामे में बताया गया है हर जगह, कि तौबा करके और बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा होकर फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तौबा करके और बपतिस्मा लेकर और नए सिरे से पैदा होकर हम खुदावन की बादशाही में दाखिल होंगे, बेशक ऐसे ही होंगे। और अगर हम कलाम में एक और जगह देखें तो वहां पे भी बहुत क्लियरली लिखा है। हम चलते हैं जॉन चैप्टर 3 में, यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 4 और 5 को रीड करेंगे। यूहन्ना की अंजील चैप्टर 3 और उसकी वर्स 4 और 5 को। निकोदेमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। सिस्टर जी प्लीज। जी, यूहन्ना दी इंजील तीजा बाब ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। ਨਿਕੋਦਿਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ नहीं सकता। आमीन। आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि हमें हर उस आदमी को पानी और रूह से पैदा होने की जरूरत है। पानी मतलब बपतिस्मा, रूह यानी कि होली स्पिरिट से, कि जब हम बपतिस्मा लेंगे तो पाक रूह हमें इनाम में मिलेगा और हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा और हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, मासूम होता है, हमें उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि नए सिरे से पैदा होना, एक बच्चे की तरह पैदा होना है हमें रूहानी तौर पर। क्योंकि जिस्मानी तौर पर खुदावन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जिस्मानी तौर पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं कि हमें बच्चों जैसा होना चाहिए, नए सिरे से पैदा होना चाहिए। क्योंकि खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है मैथ्यू चैप्टर 19 और वर्स 14 में कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। बहुत क्लियरली खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि बच्चों की है, बहुत साफ लफ्जों में लिखा है कि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। बेशक बच्चे खुदावंद को बहुत प्यार करते हैं, खुदावंद उनसे बहुत प्यार करते हैं और जरूर उनकी बादशाही में दाखिल होंगे, लेकिन खुदावंद उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बादशाही बच्चों जैसी ही की है, कि हमें बच्चों के जैसा बनना चाहिए। क्योंकि बच्चों को अच्छे बुरे का इतना पता नहीं होता, गुनाह का इतना पता नहीं होता। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं। हमें खुदावन कहता है वैसे भोले बन जो गुनाह करने में। खुदावन का पाक कलाम हमें कहता है, पौलुस रसूल कहते हैं कि बदी करने में बच्चे रहो।
लेकिन नेकी करने में जवान। यानी कि बच्चे बन जाओ, गुनाह करते वक्त में पता ही नहीं गुनाह क्या है, लेकिन जब नेकी करनी है, खुदावन के काम करने, तो एक जवान बन जाओ। इधर ही खुदावन ने इसलिए कहा कि बच्चों जैसों की है, कि बच्चे जैसे बन जाओ। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं। मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि अगर माँ बाप अपने किसी छोटे बच्चे को, अगर वो कोई गलती करते हैं ना, तो उसको मारते हैं, वो रोना शुरू कर देगा, लेकिन 2 मिनट के बाद वो दोबारा अपनी माँ या बाप के पास वापिस आ जाएगा। वो उनसे दूर नहीं हो जाएगा कि इन्होंने मुझे मारा है। ऐसे ही हमारा आसमानी बाप चाहता है कि हम बच्चों के जैसा हो जाएं। अगर हम गलती करते हैं तो खुदावन यहोवा बाप जब हमें तंबीह करता है, किसी टेस्ट या ट्रायल में डालता है, तो हमें उस मार के साथ गुस्सा नहीं करना कि यार मैं तो खुदावन के साथ इतना प्यार करता हूं। बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ बहुत प्यार करते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे मारा है, तंबीह की है, हमें दूर होने की जरूरत नहीं, लेकिन उन बच्चों की तरह भोला बनने की जरूरत है और दोबारा अपने खुदा बाप की तरह वापिस आने की जरूरत है और कन्फेस करने की जरूरत है कि हाँ बाप, मुझसे गलती हुई है, मैं उसकी माफी मांगता हूं। ऐसा ऐसा हमें होने की जरूरत है, बच्चों जैसा होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। अब मैं बात करूंगा, और कलाम हमें बताता है कि हु विल नॉट एंटर, कि खुदा की बादशाहत में दाखिल कौन नहीं होंगे। तो हम खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत। मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 7 और उसकी वर्स 21। हालेलुया। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है, जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। अब मर्जी तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें बता दी है कि ये मर्जी है, ये बातें हैं जिनका कायम होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, और इसी मर्जी को हमने अपनी जिंदगी में अपनाना है। यही मर्जी जो खुदा बाप की है, खुदावन यीशु मसीह ने हमें अपनी लाइफ के थ्रू, अपने मौजों के थ्रू, अपने कलाम के थ्रू सिखाया है कि ये मर्जी मेरे बाप की है और ये मर्जी को तुम्हारे अंदर कायम होना है। अगर तो ये कायम है तो खुदावन की बादशाही में आप दाखिल होंगे, वरना हर वो बंदा जो आए खुदावंद कहते हैं, उसने दाखिल नहीं होना जब तक के ये मर्जियां, ये जो कलाम है उसकी जिंदगी में कायम ना हो। अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियो, उसका चैप्टर 6 और वर्स 9 to 10। इसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि कौन वो लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मैं पहले रीड करता हूं, फिर मैं सिस्टर जी से कहूंगा कि प्लीज अगर आप भी रीड कर दें। तो खुदा उनके पाक कलाम में पहला कुरिन्थियो, उसका चैप्टर 6 वर्स 9 and 10। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फ्रेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। हालेलुया, आमीन। प्लीज सिस्टर जी। पहला कुरिन्थियां ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਜ਼ਨਾਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ना मुंडेबाज। आमीन, 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 हालेलुया। बहुत साफ लफ्जों में खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दाखिल नहीं होना। लेकिन फिर से जैसे कि बताया गया कि ना हरामकार, ना बुतप्रस्त, ना गालियां बकने वाले, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना शराबी, ना जालिम। लेकिन फिर भी इसके बावजूद खुदावन कहता है कि लेकिन अगर तुम साफ दिल से मेरे पास आओ और अपने गुनाहों से माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। हालेलुया। हमें अपने गुनाहों की माफी मांगना हर वक्त बहुत जरूरी है, हर वक्त बहुत जरूरी है। बेशक खुदावन यीशु मसीह ने
सलीब के ऊपर खून बहाया, हम इस पे यकीन करते हैं और हमारे गुनाहों को उठा ले गए। पर दुनियावी जिंदगी को अगर हम देखें तो हम हर एक मिनट पे कुछ ना कुछ ऐसा गुनाह कर देते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गुनाह गुनाह है। फोन पे हमने बात करें, हमने नहीं बात करनी, हम अब किसी बच्चे को कह देंगे यार कुछ भी कह दे कि मैं नहीं मतलब की गल करनी, ये भी गुनाह है, हम उसको भूल जाएंगे। हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए हमारे सामने किसी ने ओवरटेक कर दिया, हम पीछे से हारन दे के कुछ भी ऊंचा सा बोल देंगे, पर हम भूल गए कि यार ये गुनाह है। खुदावंद हमें ऐसा नहीं सिखाता, खुदावंद कहता है बर्दाश्त पैदा करो। ये छोटे छोटे गुनाह हैं, ये तो बहुत बड़े गुनाह खुदावन ने लिखे हैं कि ये जो सारे हैं जो वाजिया हैं, छोटे छोटे गुनाह भी हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रोक सकते हैं। हमें माफी मांगने की जरूरत है हर वक्त खुदा को कि खुदावन जानने अनजाने में अगर कोई गुनाह मुझसे हो गया है तो प्लीज मुझे माफ करें। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 19 और उसकी वर्स 23 और 24 में खुदावन ने जिक्र किया है दौलतमंद के बारे में। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23 और उसकी 24 को रीड करेंगे। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। हालेलुया। सिस्टर जी प्लीज आप पंजाबी में रीड कर दें। मती दी इंजील ਉਹਦਾ 19 ਬਾਬ 23 ਤੇ 24 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਨੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਂਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। आमीन। आमीन। बड़ा ही सख्त अल्फाजों में कहा गया है दौलतमंद के बारे में कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, इससे कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है। ऊंट बहुत बड़ा है, देखा जाए तो वो एक नामुमकिन सी चीज है कि सुई के नाके में से क्या ऊंट गुजर सकता है? नहीं गुजर सकता। पर पाक कलाम बताते हैं कि वो भी आसान है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सख्त अल्फाज में कहा गया कि दौलतमंद नहीं हो सकता। उसकी भी रीजंस हैं कि क्यों दौलतमंद के बारे में ऐसा कहा गया है। आइए हम मैथ्यू चैप्टर 19 और उसकी 16 और 22, सेम चैप्टर है, उसकी 16 से 22 तक रीड करते हैं। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। आमीन। सिस्टर जी प्लीज। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19 ਬਾਬ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने मां प्यो दा आदर कर अते अपने गुआंढी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। आमीन। आमीन आमीन। क्योंकि वो बहुत अमीर मालदार आदमी था और उसने दौलत को खुदा से ज्यादा अहमियत दी, क्योंकि जिसके पास दौलत है खामखा उसको उस दौलत की ना ज्यादा अहमियत होगी, वो खुदा को पीछे करके दौलत को ज्यादा अहमियत देगा इंसान। अब ये बात सब मालदारों के ऊपर भी नहीं होती कि सब जितने लोग खुदा के साथ हैं और मालदार है वो दाखिल हो ही नहीं सकते। कलाम हमें बताता है कि दाऊद नबी बहुत अमीर थे, बहुत ज्यादा अमीर थे। अय्यूब नबी बहुत अमीर थे, खुदावन ने कसरत से बरकत दी, इब्राहिम को कसरत से बरकत दी, रुपए पैसे में बरकत दी, इसहाक को दी, याकूब को दी, याकूब के बेटे यूसुफ को मिस्र का हाकिम बना दिया। तो क्या ये खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हुए होंगे? बेशक हुए होंगे, क्योंकि ये बात, ये दौलतमंद वाली बात उन लोगों पर होती है जो लोग खुदा से ज्यादा दौलत को अहमियत देते हैं। और क्योंकि जब दौलत आती है तो हम खुदा को भूलना शुरू हो जाते हैं, खुदा के हुक्मों पर से दूर हो जाते हैं। मैं यहां पर आपके साथ एक बात शेयर करूंगा कि मुझे किसी पास्टर जी ने बताई थी किसी के बारे में, तो मैंने कहा कि जरूर मैं इस चीज को ऐड करूंगा मैसेज में। एक आदमी पास्टर जी के पास आता है और पास्टर जी को कहता है कि पास्टर जी प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मेरे पास जॉब तो है पर जॉब की सैलरी बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा अच्छी जॉब मिले जिसमें पैसे ज्यादा हों। पास्टर जी कहते हैं कोई मसला ही नहीं, दुआ कर देते हैं आपके लिए, लेकिन मुझे आप बताएं आप खुदावन के नाम का टाइथ निकालती हैं, 10वां हिस्सा निकालते हैं? कहता है पास्टर जी मैं फिक्र के साथ निकालता हूं, हर मंथ में निकालता हूं सैलरी में से 10वां हिस्सा सबसे पहले और बाकी काम मैं बाद में करता हूं। पास्टर जी कहते हैं मसला ही कोई नहीं, दुआ करते हैं, खुदावंद आपके लिए मुआवजा करेंगे। पास्टर जी ने दुआ की, आदमी चला गया, खुदावंद जी का मुआवजा हुआ, उस आदमी को बड़ी जबरदस्त जॉब मिल गई जहां पर वो 1000 पाउंड पहले कमाता था एक महीने का, उसने 5 से 6000 पाउंड कमाना शुरू कर दिया। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उसने कितना कमाया, लाइक एग्जांपल दे रहा हूं कि उसने ऑफ कोर्स जितना वो पहले कमाता था उससे 100 गुना ज्यादा ही कमाया है, जो उसको बहुत ज्यादा बरकत मिली। तो वो दोबारा से एक दफा फिर से उसी पास्टर जी को मिले और पास्टर जी से पूछते हैं हाँ भाई सुना क्या बना? उस तो दुआ की थी तो खुदावन ने बरकत दी। कहता है खुदावन ने पास्टर जी बड़ी बरकत दे दी है, जिधर मेरी 1000 पाउंड तनख्वाह थी अब मेरी 5-6 हजार पाउंड तनख्वाह हो गई है, सैलरी हो गई है। पास्टर कहते हैं वेरी गुड। तो पास्टर जी पूछते हैं हाँ फिर सुना, फिर वो 10वां हिस्सा जो खुदावन दे नाद है वो फिक्र नाल ही कढ़ना पियावे ना। आदमी सोच में पड़ गया और कहता है पास्टर जी सच्ची गल दसा वो हुण कढ़ना ही बहुत पैंदा है ते मेरे को मुश्किल हो जाता है कढ़ना, कि जब तक उसके पास सैलरी थोड़ी थी वो ईमानदारी से उसका 10वां हिस्सा निकाल रहा था 100 पाउंड, लेकिन जब उसकी सैलरी 6000 हुई तो 600 पाउंड उसको बहुत बड़ा लगा खुदा के लिए, कि वो बाप जिसने तुझे 6000 पाउंड दिए उसके लिए अब 600 पाउंड निकालना है उसको ज्यादा लग रहा है। ये वो दौलतमंद है जिन्होंने खुदा से पहले अपनी दौलत को, जमीन की दौलत को तरजीह दी है, कि जब दौलत आई तो हम खुदा से दूर हो गए, हमने खुदा की अहमियत को ना जाना कि ये सब कुछ उसी ने दिया है। बेशक हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदा बाप मेरे फाइनेंस में बरकत डाल, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बेशक हमें दुआ करनी चाहिए खुदा बाप मुझे अमीर कर, मुझे पैसे दे, लेकिन तरीकाकार चेंज होना चाहिए, तरीकाकार थोड़ा सा हटके होना चाहिए। खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत को जानता हूं कि किस नीयत से मांगते हो। हालेलुया। हम सबको अपना दुआया रवैया थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत है कि जब हम खुदावन से मांगते हैं तो हमने मांगना कैसे है। हम खुदावन से पैसे तो मांगते हैं पर हमें खुदावन से पैसे इसलिए मांगने चाहिए कि खुदा मुझे इतना ज्यादा पैसा दे ताकि वो मैं पैसा तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करूं।
जिन लोगों के पास नहीं है खुदा बाप मैं उनकी मदद कर सकूं, जिनके पास खाने को नहीं है उनको राशन दिलवा सकूं, खाना दिलवा सकूं। खुदा बाप मुझे बड़ी गाड़ी दे, मुझे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। खुदा कहेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मिल जाएगी बड़ी गाड़ी। रीजन क्या बड़ी गाड़ी की? खुदावन क्योंकि खुदा बाप मुझे बड़ी गाड़ी इसलिए चाहिए ताकि मैं और ज्यादा लोग अपने साथ बिठा के चर्च में लेके जा सकूं, उनको लिफ्ट दे सकूं। ना कि छोटी गाड़ी में सिर्फ मेरी फैमिली पूरी हो, मैं और लोगों को भी चर्च में लेके जा सकूं जिनके पास कन्वेंस नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है। खुदा बाप मुझे बहुत बड़ा घर दे। खुदा पूछेंगे हाँ जी ठीक है, मिल जाएगा बड़ा घर। रीजन क्या है, क्यों मांग रहे हो जी बड़ा घर? आपके पास है तो सही अभी। नहीं खुदा बाप मुझे बड़ा घर इसलिए चाहिए ताकि इस घर में अगर 10 लोग इकट्ठे होते हैं दुआ के लिए, तो मेरे उस घर में इतना बड़ा खुदा बाप तेरे लिए वो घर हो कि 100 लोग इकट्ठे होके हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए वहां पे इकट्ठे हो सके। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और एक एग्जाम्पल बल्कि एक तो मैंने इसी पिछले दिनों में ही जूम की मीटिंग पर सुनी है, और एक एग्जाम्पल मुझे पास्टर कामरान जी ने बताई थी कि हमारी मसीह में हमारी एक बहन है सिस्टर क्रिस्टीना, और उनके हस्बैंड है रोहन, मैनचेस्टर में रहते हैं। तो उनकी गवाही जब हमने सुनी ना, पास्टर कामरान जी ने मुझे बताई, तो बहुत ज्यादा मुझे टच की। कहते हैं कि उनकी फैमिली में खुदावंद उन्हें और ज्यादा बरकत दें, खुदावंद उनकी फैमिली को और बढ़ाएं, कि 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, और वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, सिस्टर क्रिस्टीना और रोहन भाई। उनको बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुदा से दुआ की और खुदावन ने उनके फाइनेंस में बरकत डाली, और उन्होंने 5 सीटर के बजाय 7 सीटर ली। क्यों ली? ताकि खुदा बाप हम तो 4 लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब ये जो बाकी 3 सीटें हैं, जो लोग चर्च नहीं जा सकते, जिनके पास गाड़ी नहीं है, हम उनको भी खुदा बाप इस गाड़ी के अंदर तेरे जलाल के लिए उस चर्च में लेके जाए। हम इस गाड़ी को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हमें बड़ी गाड़ी दे। हालेलुया। और फिर दूसरी एग्जांपल मैं पेश करना चाहूंगा पास्टर हारून जी की। ये भी मैंने पिछले दिनों ही सुना है कि पास्टर हारून जी, एक कमरा छोटा सा घर था, एक कमरे में एक किचन है, स्टूडियो रूम, हम लंदन में उसको स्टूडियो रूम भी कह देते हैं, कि वो कमरे में रहते थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है और हमेशा उसके दरवाजे खुले रहे हैं कि खुदा के खादिम लोग इकट्ठे हों, जितने भी आ सकते हैं उस घर के अंदर, हम खुदा उनके नाम की इज्जत जलाल दें। उन्होंने दुआ की होगी, की भी है, कि खुदा बाप यहाँ पर 10 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं चाहता हूं मुझे बड़ा घर मिल जाए ताकि खुदा बाप 10 की बजाय 70-80 लोग इकट्ठे हों। और उस दिन पास्टर हारून ने अपना घर दिखाया है कि वहां पे 70-80 लोग आराम से इकट्ठे हो सकते हैं। ये है कि मैं खुदा से घर क्यों मांगे कि खुदावन यहोवा बाप, ये बड़ा घर मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने साथ और लोगों को इकट्ठा करके, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके तेरे नाम को जलाल देने के लिए इबादत कर सकूं। हालेलुया। और इन सब बातों का निचोड़ इस आयत में है कि बाइबल हमें बताती है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती की अंजील चैप्टर 6 उसकी 33 आयत में, बल्कि तुम पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदावन यीशु मसीह ने निचोड़ निकाला कि सबसे पहले आसमान की बादशाही को, खुदा बाप की रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मैं इनाम में दे दूंगा। हम मांगते हैं जरूर और खुदा हमें देता है, लेकिन खुदा कहता है अगर तुम आसमान की बादशाही को मांगोगे तो इनको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं तुम्हें साथ ही आसमान की बादशाही के साथ ही जमीन पर इतनी बरकत दे दूंगा कि हमारे पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि खुदा की बादशाहत कैसी है। जैसा कि हम जानते हैं एडम एंड ईव ने सिन किया और उन्हें खुदा की बादशाहत से निकाल दिया गया, खुदा की बादशाहत उनसे ले ली गई। लेकिन बिफोर दे कमिटेड सिन, वो जब बादशाहत में रहते थे तो बहुत खुश थे, दे वर हैप्पी, दे वर ब्लेस्ड। कोई भूख की टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं थी, कोई ट्रबल नहीं थी, और सबसे बढ़ के कि उस बादशाही में डेथ नहीं थी, मौत का नामो निशान भी नहीं था। बट गुनाह के बाद जब आदमी, इंसान, आदम और हवा उस किंगडम से निकाल दिए गए, तो गुनाह, और गुनाह ने क्या किया? मौत को जन्म दिया।
खुदा की बादशाहत में मौत नहीं है, लेकिन गुना जब बादशाहत ले ली गई तो मौत इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का जमीन पर आना हमें इस चीज की गवाही देता है, और उनकी गुड न्यूज ये है कि द सेम किंगडम जो खुदावन ने उस वक्त आदम और हवा से ले लिया, द सेम किंगडम इज बैक अगेन। वही किंगडम वापिस आ गई है और हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। और वो हिस्सा बनने के लिए खुदावन ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है उस बादशाह में दाखिल होने के लिए। फिर खुदा की बादशाहत है कैसी, ये हमें खुदावन यीशु मसीह के मोजज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुदावन यीशु मसीह ने मोजज़े किए कि उन्होंने, जैसा कि अभी कामरान भाई ने प्रेयर में जिक्र किया था, कि 5000 लोगों को खाना खिलाया। सिर्फ 5 रोटियां थी और 2 मछलियां, पर खुदावन यीशु मसीह ने उनको ब्लेस करके 5000, सिर्फ कहते हैं कि मर्द थे जिनको खिलाया, अभी साथ उनके बच्चे और औरतें तो और भी ज्यादा थी। तो इसका मतलब है कि खुदा की बादशाहत में भूख नहीं है, कसरत से है, खाने को कसरत से है। फिर नो सिकनेस, खुदा की बादशाहत में सिकनेस नहीं है, बीमारियां नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने अनलिमिटेड लातादाद लोगों को शिफा दी। अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को टांगे दी, जिस औरत के 12 बरस से खून जारी था उसको शिफा दी, 38 साल के आदमी को जो पानी के पास बैठा रहता था उसको शिफा दी, पैरालाइज मैन जो चारपाई से जिसकी फैमिली वालों ने खुदावन यीशु मसीह के लिए छत फाड़कर उसको नीचे किया, उसको खुदावन यीशु मसीह ने कहा उठ और चल, फिर अपना बिस्तर उठा और ले चल, और वो अपना बिस्तर उठा के चला गया। इसका क्या मतलब है कि खुदा की बादशाही में नो सिकनेस, कोई बीमारी नहीं है, कोई लाचारी नहीं है। और सबसे बढ़ के और अहम बात कि खुदा की बादशाहत में मौत नहीं है, नो डेथ। सबसे पहली बात कि खुदावन यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। फिर खुदावन यीशु मसीह ने एक लड़की को, सिपहसालार वो था, उसकी बेटी को जिंदा किया। और सबसे बढ़ के खुदा बाप खुद मुर्दों में से तीसरे रोज जिंदा हो गए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के पास मौत पर अथॉरिटी है। हालेलुया। इसका मतलब कि उस किंगडम में मौत भी नहीं है, ना भूख है, ना प्यास है, ना बीमारियां है, ना लाचारियां है, ना टेंशनें हैं, ना मौत है। तो फिर क्यों नहीं हम ऐसी खूबसूरत किंगडम में दाखिल होना चाहेंगे जहां पे हमारा खुदा बाप हमारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे बच्चे इस किंगडम में आए और मैं उनके साथ जॉयफुली रहूं, खुशी से हम अपने बाप के साथ रहें। हम क्यों इस दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं और आसमान की बादशाही को पीछे करके जमीन की बादशाहत के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि वहां जमीन पे मौत है, जमीन पे भूख है, जमीन पे बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, जबकि आसमान की बादशाह में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरसुकून जिंदगी है, मौत भी नहीं है, हमेशा की जिंदगी है उसकी बादशाहत में। तो मेरे अजीजों, हमें सीखना है कि हमें उस आसमान की बादशाही में दाखिल होना है जो हमारे बाप ने हमारे लिए तैयार की है। हालेलुया। अब मैं बात करना चाहूंगा खुदा के प्यार की, खुदा की मोहब्बत की जो उसने हमारे साथ की है, कि खुदा की मोहब्बत कैसी है, किस हद तक खुदावन ने हमारे साथ प्यार कर दिया है। जब हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को सलीब दी गई, तो खुदावन यीशु मसीह सलीब पर थे। बहुत से लोग देख रहे थे कि यीशु नाम एक आदमी को सलीब दी है, एक शख्स को। हम देखते हैं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब उठाई, हमारे मुनज्जी ने सलीब उठाई। लेकिन हमने कभी सोचा कि खुदा बाप पर वो लम्हा कैसा होगा जब उन्होंने देखा होगा जमीन के ऊपर खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर। वो लम्हा खुदा के लिए बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर देखा था। खुदा का बेटा जिससे वो प्यार करता है उसको सलीब पर देखा। और क्या देखा कि खुदा के जिस्म पर हमारे गुनाहों के निशान देखे, मेरे गुनाहों के, आपके गुनाहों के, हम सबके गुनाहों के निशान खुदावन यीशु मसीह के जमीन पर हो, जिस्म पर थे। हालेलुया। खुदा बाप ने अपना बेटा देखा जो कि सलीब पर अपनी जान देने को था। फिर आगे देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर बहुत जोर से आवाज लगाई कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
कभी हमने इस चीज पे गौर नहीं की होगी, या बेशक की भी होगी, कि हमें गौर करने की जरूरत है कि क्यों खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावन यीशु मसीह से उस वक्त खुदा बाप भी हट गए, खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर छोड़ दिया गया, क्योंकि उस वक्त खुदावन यीशु मसीह गुनाहों के बोझ के नीचे दबे हुए थे। इवन दो के खुदावन यीशु मसीह ने कभी अपनी लाइफ में गुनाह नहीं किया, लेकिन मेरे गुनाह, आपके गुनाह, हम सबके गुनाह, इस दुनिया के गुनाहों को खुदावन ने अपने ऊपर ले लिया, खुदावन यीशु मसीह ने। और खुदा बाप इतने पाक हैं कि वो गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदावन बहुत पाक है, वो छोटे से छोटे गुनाह को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये गुनाह हमें हमारे खुदा से दूर कर देता है। और वो सुबह खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों के नीचे दबे हुए थे, जब उन्होंने कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि खुदा उस वक्त पीछे हो गए, क्योंकि उस वक्त खुदा ने खुदावन यीशु मसीह को गुनाह में देखा, जो कि हमारे गुनाहों के नीचे दबे हुए थे। अब खुदावन यीशु मसीह ने भी छोड़ दिया, खुदा ने खुदावन यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। कलाम में, नया नामे में हर जगह लिखा है, हर जगह खुदा ने कहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। बार बार खुदावन ने कहा, बार बार खुदा ने कहा, बार बार खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अनकंडीशनल लव। लेकिन खुदावन ने उस बेटे को भी, जिससे बेशुमार प्यार किया है, हमारी खातर कुर्बान कर दिया। हमारी खातर खुदा ने उससे भी कुर्बान कर दिया, खुदावन यीशु को, क्योंकि खुदा ने अपने इकलौते बेटे से बढ़कर हमसे प्यार किया है। खुदा हमसे उस बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये थी खुदा के प्यार की इंतहा। बहुत मुश्किल है दुनियावी लाइफ में देखा जाए, बहुत मुश्किल है कि हम किसी के लिए अपने बेटे की कोई कुर्बानी दे दें। मैं कहता हूं बहुत नामुमकिन है, लेकिन उस बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी हमारे लिए दे दी, क्योंकि वो हमसे अनकंडीशनल लव करता है, बेइंतहा का प्यार करता है, लामहदूद है उसका प्यार। और वो अभी भी चाहता है कि मेरे बच्चों मेरे पास वापस लौट आओ, जो जो गुनाह में है मेरे पास वापस आ जाओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, मैं पाकरू तुम्हें नाम में दूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो बादशाहत है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, इसमें आओ और मेरे साथ खुशी से रहो। हालेलुया। ये है खुदा का प्यार, खुदा की बादशाहत। खुदा की बादशाहत कैसी है, कैसे एंटर होना है, कौन एंटर होगा, कौन नहीं होगा। और सबसे बढ़ के कि खुदावन यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे रोज जी उठकर इस चीज को कंफर्म किया है कि खुदावन यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, और जिस किंगडम का खुदावन यीशु मसीह ने जिक्र किया कि द सेम किंगडम इज बैक, वो रियल है। हालेलुया। ये कंफर्मेशन है खुदावन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, कि वो किंगडम सच है, वो किंगडम रियल है, और उस किंगडम का हिस्सा हम बन सकते हैं, हमें बनना है। लेकिन अब डिपेंड करता है हम पे कि खुदावन यीशु मसीह के कलाम की बातों को हम अपने दिल में कायम करें, उसके हुक्मों पर चलें, और हम उसके किंगडम में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको अपने इस पाक कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया।